उद्धमपुर गांव में सोहन और मोहन दोनों सगे भाई रहते थे, मगर दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर था। सोहन एकदम गोरा और चालाक था, वहीं मोहन एकदम काला और भोला भाला था। सोहन हमेशा मोहन का मजाक उड़ाया करता था। सोहन की पत्नी भी सोहन की तरह ही चालाक थी। एक रात, सुनिए जी, ये बताइए कि आपके पास इतने खेत हैं, आप उसे अपने नाम क्यों नहीं करवा लेते? नहीं, उसमें हम दोनों भाइयों का हिस्सा है। अरे वो आपका भाई क्या करेगा इतने पैसों का? आप एक काम करिए, कल शहर जाइए और जायदाद के जाली कागज बनवा लीजिए और सारी जायदाद अपने नाम करवा लीजिए। सोहन अगले दिन शहर गया और जैसे उसकी पत्नी ने कहा था उसने वैसा ही किया। अगले दिन उसने मोहन को अपने घर बुलाया। मोहन भाई, देखो, जैसा पिताजी की वसीयत में लिखा था उस हिसाब से सारे खेत और जमीन मेरे हैं। अब से तुम हमारे खेत में कोई काम नहीं करोगे। पर भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी ने कुछ तो मेरे नाम किया होगा। पिताजी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ये देखो कागजात, तुम जाओ अपनी झोपड़ी में रहो। सोहन खुद तो अच्छे घर में रहने लगा और बेचारे मोहन को रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। भोला भाला मोहन अपनी बीवी के साथ उस झोपड़ी में ही रहने की कोशिश करने लगा, पर उसकी बीवी उसे खुश नहीं रहने देती। जब तब ताना मार मार के उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती। एक दिन परेशान होकर मोहन जंगल में बहुत दूर चला गया। रात भर जंगल में बिताने के बाद जब सवेरे उठा तो सामने बहती हुई जादुई नदी में जाकर मुंह धोया। काश मैं भी अपने भाई की तरह गोरा होता। जब मोहन गांव पहुंचा तो सब गांव वाले उसकी तरफ देखने लगे। क्या हो गया? ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो घर पहुंचा। अरे, आपके चेहरे पे क्या हुआ? क्या हुआ? रात भर सोया नहीं हूँ, इसलिए कुछ हुआ होगा। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। आप तो अपने भाई से भी ज्यादा गोरे हो गए। अरे ये कैसे हो गया? मैं इतना गोरा कैसे हो गया? दिन भर वो सोचता रहा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। बार बार उसे जादुई नदी की याद आ रही थी। जब गोरा होने की बात कहते हुए उसने जादुई नदी के पानी में मुंह धोया था। कहीं जादुई नदी में तो कोई जादू नहीं? यही सोचकर वो शाम होते ही फिर जादुई नदी के पास जंगल में चुपचाप पहुंच गया। कल आपने मुझे गोरा बना दिया, अब भाई की तरह थोड़ा धन भी दे दो। उसी रात, अरे तुझे पता है मेरा रंग कैसे गोरा हुआ? कैसे हुआ? बताओ, कौन सा जादू सीख के आए हो? वो जंगल के पास एक बड़ी नदी है ना, जिसमें 3 नदियां मिलती हैं। मैंने वहां से अपना मुंह धोया था। क्या आप भी पागलपन की बात करते हो? भाई के धोखे की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, ये देखो इन अशर्फियों को, देखो ये भी उन नदियों का कमाल है। मोहन की पत्नी को भी यकीन नहीं होता है, पर उसके हाथ में सोने की अशर्फियां देखकर उसे यकीन करना पड़ा। अच्छा सुनिए, मेरी माँ ने अपनी शादी में मुझे जो अंगूठी दी थी वो कई दिनों से खो गई है। उसी जादुई नदी से जाकर कहो ना, शायद मिल जाए। ठीक है, मैं कल जाकर बात करता हूँ। अगले दिन वो जंगल की ओर जादुई नदी की तरफ जाता है। जब आपने इतना दे ही दिया है तो मेरी बीवी की अंगूठी भी दे सकते हो। तभी वहाँ पे एक परी प्रकट हुई। ये नदियाँ जादुई नदियाँ हैं, यहाँ तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। मेरा दुश्मन तो केवल एक ही है, वो है मेरा भाई। मोहन साफ दिल का इंसान था। उस जादुई नदी के सहारे मजबूर लोगों की सहायता करने में लग जाता है। वो इस जादुई नदी के बारे में किसी को कुछ बताता नहीं है, पर किसी की कुछ भी चीज खोई हो या किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो वो जादुई नदी के किनारे पर जाकर पानी में अपनी अंजलि डुबोता और वो जो चीज मांगता उसे वो चीज मिल जाती। यहाँ तक कि उनके गांव के जमींदार का लड़का एक दिन खो गया। उसे कभी भी ना पूछने वाला जमींदार दौड़ा दौड़ा उसके पास आ गया तो मोहन ने उसे दूसरे दिन आने को कहा।
और रात को चुपचाप जादुई नदी किनारे पहुंच गया। जादुई नदी के पास गया। हे नदी, जमींदार का बेटा खो गया है। वो बेचारे बहुत परेशान हैं। उनका बेटा मिला दो। जमींदार का बेटा मिलने के बाद तो मोहन की छाती और भी चौड़ी हो जाती है। अब हर कोई उससे मदद मांगने जाता है। उसकी ख्याति देखकर उसका भाई सोहन और उसकी बीवी पूरी तरह जल भुन जाते हैं। एक दिन गांव के किसान का बछड़ा खो जाता है। किसान के मासूम बच्चे को उस बछड़े से इतना लगाव होता है कि उसके खोने के दुख में वो पूरी तरह बीमार हो जाता है। किसान भागा भागा मोहन के पास आता है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बछड़ा कल सुबह तक मिल जाएगा। उसकी ये बात उसका भाई सोहन सुन लेता है और रात को उसके घर से निकलते ही उसका पीछा करता है। उस जादुई नदी से प्रार्थना करता है। बछड़ा मिल जाता है और उसको सब समझ में आता है। अगले दिन सोहन नदी के पास जाता है। हे नदी, मेरी पत्नी को सर से पांव तक सोने से लाद दो। उसकी पत्नी गहनों से लद जाती है। धन्यवाद जादुई नदी, अब मैं भी आपसे हर चीज मांग कर ले जाऊंगा। तभी परी बाहर निकलती है। मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। अगले दिन सोहन नदी के पास जाता है और नदी से कहता है, हे नदी, मेरे भाई मोहन को अधमरा कर दो। तभी परी निकल कर आई। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सोहन। मैंने पहले ही कहा था, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। तुमने कहा तुम्हारे दुश्मन को अधमरा कर दो, अब तुम पूरे ही मर जाओगे। और सोहन वहीं मर गया।